तत्वमसी दोस्तों, ये हमारा दिशा और दूरी पर विविध प्रश्नों का रीजनिंग चल रहा है। ठीक है, तो हम आपका ग्रुप डी से ग्रुप ए तक यानी अभी तक यूपीपीएससी 2012 के क्वेश्चन लिए हैं। इसके बाद हम आपको यूपीएससी में जो सी सेट में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में उस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो अभी तक 7 से 8 क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ। ठीक है, हमारे प्ले लिस्ट वाइज में जा करके आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। वहाँ पर बहुत सारे टॉपिक पर हमने पढ़ाया है, सीटिंग अरेंजमेंट और रैंकिंग ऑर्डर, ब्लड रिलेशनशिप और भी सारे टॉपिक को मैं प्रैक्टिकली तरीके से पढ़ाया है। जैसे इसमें आप देख रहे हैं, ये हमारा पात्र है, इसको लेकर के मैं सारी चीज़ों को, अगर सीटिंग अरेंजमेंट को आपको अभी तक के क्वेश्चन नहीं समझ में आए कि किस तरह से होते हैं मिनिमम से मिनिमम टाइम में, तो उसको आपको समझने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। ठीक है, उसमें एक रूल लगता है होल्डिंग रूल, होल्डिंग लाइन, यानी आपको इतनी आइडिया लग जाएगा कि प्रश्न में किस पॉइंट को किस लाइन को होल्ड करके रखना है और उसको बाद में करना है, या उस लाइन को होल्ड करके इसलिए रखना है ताकि अंत तक जब प्रश्न को पढ़ें तो हमको पता चल जाए कि कहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो ये होल्डिंग रूल यूट्यूब पर पहली बार मैं बताया हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं इसी रूल को फॉलो करके तमाम एग्जाम में मैं इस रूल को खुद यूज करता था, क्योंकि मैंने ये खुद बनाया है। तो आप जा करके उसमें सीटिंग अरेंजमेंट में होल्डिंग रूल देख सकते हैं, जिसमें बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत यही आती है कि जो सीटिंग अरेंजमेंट के इतने बड़े बड़े क्वेश्चन दे देते हैं, उनको ये नहीं पता चलता है कि इन सारे प्रश्नों में किस लाइन को होल्ड करके रखना है और उसको कब करना है और उसको होल्ड क्यों करते हैं, जिससे कि प्रश्न आसानी से हो जाए और मिनिमम से मिनिमम टाइम में हो जाए। इस चीज़ को देखने के लिए आप हमारे प्ले लिस्ट वाइज जा करके यूट्यूब पर देख सकते हैं, इसी चैनल पर। तो चलिए इसमें देखते हैं, ये यूपीपीएससी में 2012 में पूछा गया है। प्रश्न छोटा है लेकिन ट्रिकी है। ठीक है, तो इस तरह के अगर प्रश्न जब भी आपको किसी भी एग्जाम में मिले तो इसका एक रूल है, वो यही मैं जो बताऊंगा वही रूल है, उस रूल को फॉलो कीजिए, ये प्रश्न आपका 100% सही होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि यदि दक्षिण पूरब, ठीक है, दक्षिण पूरब उत्तर हो जाता है तथा उत्तर पूरब पश्चिम हो जाता है। ठीक है, तो कह रहा है कि तथा शेष सभी दिशाएं उसी तरह परिवर्तित हो जाती है तो पश्चिम के लिए क्या दिशा होगी। ठीक है, तो इसने केवल दो आपको दिया हुआ है कि दक्षिण पूरब को उत्तर मान लेता है, फिर उत्तर पूरब को पश्चिम मान लेता है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि शेष सभी दिशाएं, बाकी जो दिशाएं बची हैं इसी तरह परिवर्तित हो जाती है, यानी जिस तरह से ये परिवर्तित हो रही है इसी तरह से आगे भी दो दिशाएं परिवर्तित हो रही हैं, तो पश्चिम के लिए क्या दिशा होगी, यानी वो पश्चिम के लिए क्या दिशा पूछ रहा है। ठीक है, तो एक तो ये बात आपको अगर पता चल गया होगा कि दक्षिण पूरब को उत्तर मान रहा है, इसमें क्या कर रहा है कि पश्चिम के लिए क्या होगा, तो ये जान लीजिए दो सब डायरेक्शन आएगा। ठीक है, सब दिशाएं आएगी, यानी इस तरह के आपका ऑप्शन में आएगा सही। ठीक है, तो ये तो हो गया। तो अगर आप देखेंगे इसमें जो एलिमिनेट टेक्निक अपनाते हैं, तो देखिए क्योंकि यूपीपीएससी या यूपीएससी के एग्जाम में सबसे ज़्यादा एलिमिनेट टेक्निक से ही आप टाइम को बचत कर सकते हैं। तो चलिए आप पहले देखते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें दो डायरेक्शन बनाएंगे। ठीक है, एक मेन जो होता है वो बनाएंगे, ठीक, ये आपका नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। ठीक है, ये छोटा कर दीजिए थोड़ा सा, ईस्ट हो गया। ठीक है, और ये वेस्ट हो गया, ये ओरिजिनल आपका डायरेक्शन। ठीक है, इसी तरह से होता है। अब इसमें सब डायरेक्शन 4 और होते हैं। ठीक, उसमें से ये है, एक्चुअल में हम क्या करते हैं, इसको नॉर्थ ईस्ट लिख लेते हैं, इसको साउथ ईस्ट, ठीक है, और इसको साउथ वेस्ट, और इसको लिखते हैं नॉर्थ वेस्ट। यानी आपका उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, उत्तर पूरब, दक्षिण पूरब, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम। ठीक है, ये आपका ओरिजिनल ऐसे हम लोग बना करके प्रश्नों को करते हैं। लेकिन अब यहाँ पर ये जो कह रहा है उसके हिसाब से करना है, तो अब एक और बना लीजिए। ठीक है, अब इस पे लिखेंगे कुछ नहीं। ठीक है, इस पे हमको क्या करना है, लिखना कुछ नहीं है। अब ये जैसे कहेगा इसको देखते हुए हमको इस पे चलना है। ठीक है, इस तरह से अगर बना के करेंगे तो 100% आपका कंफ्यूजन नहीं होगा और क्वेश्चन 100% आपके सही होंगे। तो चलिए अब देखिए ये क्या कह रहा है कि दक्षिण पूरब को उत्तर हो जाता है। ठीक है, तो दक्षिण पूरब इसमें किधर है, ये है। ठीक है, तो इसमें भी आप सब डायरेक्शन बना लीजिए, ये सब डायरेक्शन आपका हो गया। ठीक, तो दक्षिण पूरब को क्या मानता है, ये उत्तर मान लेता है, तो इसको आप उत्तर लिख लीजिए। ठीक, आपने लिख लिया। अब कह रहा है तथा उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाता है, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाता है। तो उत्तर और पूर्व कौन सा है, ये है। देखिए उत्तर पूर्व ये है
तो इसको क्या मानता है, पश्चिम मानता है, तो इसको आप पश्चिम मान लीजिए, जो मानता है वो आप मान लीजिए, ये मान लीजिए, ठीक है। अब दो डायरेक्शन दे दिया, चार में से दो नहीं दिया है, ठीक है। तो हमें पता है कि जस्ट उत्तर के बैक साइड में क्या आता है, दक्षिण आता है, तो आप इसको दक्षिण लिख लीजिए, इसको हटा कर यहाँ लिख लीजिए, ये दक्षिण हो गया, ठीक है। और पश्चिम के अपोजिट क्या होता है, पूरब होता है, तो ये ऐसे पूरब हो गया, ठीक है। अब हमें कोई भी चीज इसमें बनाने की जरूरत नहीं है। अब हमको पता है कि नॉर्थ यानी उत्तर और पूरब के बीच में उत्तर पूर्व होता है, तो देखिए इसमें पश्चिम और उत्तर के बीच में क्या होगा, उत्तर पश्चिम होगा, तो इसको लिख लीजिए आप, उत्तर पश्चिम, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद दक्षिण और पश्चिम के बीच में कौन सा डायरेक्शन होता है, तो दक्षिण पश्चिम, ये आपका हो गया, ठीक है। उसी तरह से उत्तर और दक्षिण के बीच का डायरेक्शन कौन होता है, तो दक्षिण पूरब, दक्षिण पूर्व, ठीक है। ठीक इसी तरह से उत्तर और पश्चिम के बीच में आपका उत्तर पूर्व, ठीक। अब प्रश्न में क्या पूछ रहा है तो पश्चिम के लिए क्या दिशा होगी, तो पूछ रहा है पश्चिम के लिए क्या दिशा होगी। तो अब इसमें से कौन सा देखेंगे, इसमें खोजेंगे या इसमें खोजेंगे, ठीक है। तो इसको देखिए, इसमें नहीं खोजेंगे, पश्चिम के लिए इसमें खोजेंगे। तो देखिए पश्चिम एक्चुअल में तो ये है, पश्चिम क्या है एक्चुअल में ये है, तो इसका डायरेक्शन इसमें क्या बना है, तो इसका डायरेक्शन, पश्चिम का डायरेक्शन इस वाले में दक्षिण पूर्व बना है, ठीक है, इस डायरेक्शन में दक्षिण पूर्व बना है। तो आपका आंसर अगर होगा मान लीजिए ए, तो ये हो जाएगा दक्षिण पूर्व, ठीक है, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, ठीक। इसमें किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन छोटा है लेकिन ये आपको कंफ्यूज कर सकता है थोड़ी देर के लिए, और कंफ्यूजन अगर क्रिएट हुआ तो आपका ये प्रश्न गलत हो जाएगा, जिससे आपका नंबर, जो नंबर मिलने वाले थे वो तो कटेंगे ही, प्लस जो निगेटिव मार्किंग में कटेगा वो भी कटेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन छोटा है, इसको देख करके ये ना सोचे कि आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें यही है, जब ये प्रश्न पूछा है पश्चिम में तो आप इसमें देखेंगे और ओरिजिनल वाले में, उसके बाद इसमें देखेंगे तो ये पश्चिम वाला डायरेक्शन जो है इसमें दक्षिण पूर्व हो गया है, तो आपका आंसर दक्षिण पूर्व होगा। और दूसरी चीज जो हम कर रहे थे एलिमिनेट टेक्निक, तो अगर आप पूरी तरह से रीजनिंग को समझते हैं तो आप यही समझ गए होंगे कि जो भी ऑप्शन आएगा वो इस फॉर्म में आएगा, ठीक है, इस फॉर्म में आंसर आएगा, ठीक है, इस तरह से सब डायरेक्शन के रूप में आएगा, क्योंकि इसने दक्षिण पूर्व को उत्तर माना है, तो मान के आप भी करेंगे। फिर यहाँ पर पूछ दिया है पश्चिम, तो पश्चिम में जब पूछा है तो इसमें आएगा, तो अगर चार ऑप्शन में से दो ऑप्शन आपको एलिमिनेट हो जाएंगे, अगर देगा तो जैसे उत्तर पूर्व पश्चिम ऐसे देगा तो दो एलिमिनेट हो जाएंगे, दो बचेंगे, तो दो में से आप आसानी से कंफर्म कर सकते हैं कि कौन सा होगा, ठीक है। तो ये प्रश्न को आप देख लीजिए, छोटा है लेकिन इसको करने की टेक्निक जो है यही है, ठीक है। तो फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, इसी तरह से यूपीपीएससी के एक दो और प्रश्नों को लेकर आएंगे, फिर आपको यूपीएससी के सीसेट के प्रश्नों को लेकर आएंगे, तो फिर उसमें देखेंगे कि उसमें कौन सा टेक्निक है। इस तरह से हमारा ग्रुप डी से लेकर के यूपीएससी के सीसेट तक के लेवल के रीजनिंग को कवर कर रहे हैं, लगातार ये सेशन चलेगा आपका, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।